हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, आपको इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का टॉपिक है समास। तो दोस्तों, समास से आपको टॉप 30 प्लस क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको क्लास को अंत तक ध्यान से देखना है और इनके आंसर आपको कमेंट सेशन में जरूर बताना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन है वो सही करते हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो बताइए, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गैर अवयवी भाव समास। दोस्तों, अवयवी भाव समास की विशेषता होती है कि इस समास में पहला जो पद होता है वो अवयव होता है। तो दोस्तों, इस शब्द में यथा है, यह पहला पद है जो कि एक अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, महोदय में कौन सा समास है? तो दोस्तों बताइए, महोदय में जो समास होगा वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, दशानन में कौन सा समास है? तो दोस्तों, दशानन शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की विशेषता होती है कि इस समास में दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। जैसे कि दशानन, यानी जिसके 10 आनन है, सिर है, वह कौन है? रावण। तो यहाँ पर तीसरा शब्द है वो उत्पन्न हो रहा है रावण। तो यहाँ पर समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है चौथा, सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो बताइए, सप्तऋषि शब्द में कौन सा समास होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, द्विगु समास। द्विगु समास की विशेषता होती है कि इसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पर पहला पद है सप्त, यानी संख्या है 7। तो द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, बाही बहिन में कौन सा समास है? तो दोस्तों, बाही बहिन में कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस समास में दोनों के बीच में योजक चिन्ह यह आपको यहाँ पर और बीच में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर योजक चिन्ह है बाही बहिन, बाही और बहिन, तो द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा, राजा रंक। राजा रंक में कौन सा समास है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, द्वंद्व समास। यहां पर भी योजक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है सातवां, राजकुमार में कौन सा समास है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर क, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है आठवां, अन्न जल, इसमें कौन सा समास है? तो अन्न जल में कौन सा समास होगा? बीच में इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह है। दोस्तों, इस प्रकार से आपको योजक चिन्ह मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, द्वंद्व समास। जिस शब्द में आपको योजक चिन्ह या और शब्द मिलता है तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन है नौवां, पदच्युत में कौन सा समास है? तो दोस्तों, इस शब्द में कौन सा समास होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, तत्पुरुष समास। दोस्तों, इसमें भी तत्पुरुष समास में भी इसमें है अपादान तत्पुरुष समास, यानी कि किसी भी चीज से अलग होना, वहां पर अपादान होता है। तो यहाँ पर पदच्युत यानी पद से अलग किया जा रहा है, तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, आपको भी कमेंट सेशन में आंसर है वो कमेंट करते रहने हैं। आपको जरूर बताना है कि आप अंत में कितने क्वेश्चन है वो सही करते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अवयवी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें बहुव्रीहि समास नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, गंगा यमुना में। दोस्तों, इसमें बहुव्रीहि समास न होकर द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? तो इनमें से भी कौन सा शब्द है जिसके अंतर्गत बहुव्रीहि समास नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, सप्तऋषि में। दोस्तों, यहाँ पर संख्यावाचक पहला पद है, तो
इसमें द्विगु समास है, न कि बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? तो यहाँ पर भी कौन सा शब्द है जिसमें बहुव्रीहि समास नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, षटकोण। यहाँ पर भी द्विगु समास है, षट यानी 6। तो पहला पद है वो संख्यावाचक है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसके अंतर्गत तत्पुरुष समास नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, दाल रोटी। दोस्तों यहाँ पर योजक चिन्ह है, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर घ, हर घड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, गंगा यमुना में। दोस्तों यहाँ पर योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह है जहां पर आपको द्वंद्व समास मिलेगा, तो इस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। अगला क्वेश्चन है 17वां, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसके अंदर द्वंद्व समास नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, पथभ्रष्ट। इसमें द्वंद्व समास न होकर के कौन सा है? तत्पुरुष समास। बाकी आपको इन सभी में योजक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो ये तीनों क्या है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो दोस्तों आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ख, यथासाध्य में। दोस्तों इसमें द्वंद्व समास न होकर के अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है 19वां, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, रोग मुक्त। दोस्तों रोग मुक्त है, इसमें द्वंद्व समास नहीं है, इसमें तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है 20वां, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, चौपाई शब्द में दोस्तों कर्मधारय समास नहीं है। इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। यहां पर पहला पद क्या है? संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, खाद्यान्न में। दोस्तों इसमें कर्मधारय समास नहीं है। अगला क्वेश्चन है 22वां, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, पंचमुख। दोस्तों इस शब्द के अंदर कर्मधारय समास नहीं है, इसमें आपको मिलेगा द्विगु समास। पहला पद है जो कौन सा है? संख्यावाचक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो द्विगु समास की विशेषता होती है जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें पहला पद संख्यावाचक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सद्गुण। सद्गुण है दोस्तों, यहाँ पर पहला पद संख्यावाचक न होकर के अन्य पद है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो इनमें से भी कौन सा शब्द है जिसके अंदर द्विगु समास नहीं है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर क, महाजन्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंदर अव्ययी भाव समास नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, घुड़सवार में। अगला क्वेश्चन है 27वां, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर क, चतुर्भुज। दोस्तों चतुर्भुज है, इस शब्द में द्विगु समास साथ ही बहुव्रीहि समास दोनों ही समास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, महाजन्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, अच्छा क्वेश्चन है, पंसेरी में कौन सा समास है? तो दोस्तों बताइए पंसेरी में कौन सा समास होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, द्विगु समास। दोस्तों पंसेरी है, इसमें पहला पद संख्यावाचक है, पंसेर यानी 5 शेर। तो पहला पद संख्यावाचक है, इस कारण ऑप्शन नंबर ख, द्विगु समास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां,
95 में कौन सा शब्द, कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, बहुव्रीहि समास। दोस्तों 95 में पहला पद संख्यावाचक है। यदि आपको ऑप्शन में एक द्विगु या बहुव्रीहि में से एक मिले तो आपको उसको करेक्ट करके आना है। साथ ही दोनों ऑप्शन मिलते हैं आपको तो बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पंचानन यानी जिसके 5 आनन है, सिर कौन है? ब्रह्मा जी। तो अन्य तीसरा पद प्रदान हो रहा है तो बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चंस थे जो कि समाज से थे, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसी तरह के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन हैं वो सही किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।